इसलिए पौलुस कहता है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, वरना आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। ये चीज बताई गई है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो पवित्र आत्मा को वचन की इंपॉर्टेंस है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन से प्रेयर नहीं करते, वर्शिप भी नहीं करते, चर्च में आना भी नहीं चाहते, और बाइबल सदिया सदिया हो जाती है खोले और कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु तू कहां है, प्रभु कहां है, पवित्र आत्मा काम कर। पवित्र आत्मा को बीज चाहिए, बीज। बीज तो दिया नहीं जा रहा, वचन खोल के पढ़ा नहीं जा रहा, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर। कहां से करेगा? बीज तो मिल नहीं रहा। बीज मिलेगा तो ही तो खाएगा पवित्र आत्मा, आपको इस्तेमाल करेगा, तैयार करेगा। सब कुछ कर लेते हैं। कैसे प्रार्थना होती है? प्रभु यीशु मसीह हम काम पे जा रहे हैं, आशीष देना, आमीन। बस ये फॉर्मेलिटी की प्रेयर। प्रेयर भी कभी याद आएगी जब काम पे निकलना है, या काम पे से आ जाएंगे, या किसी काम के लिए जाना है, तभी प्रार्थना होगी छोटी सी। और बाइबल तो पढ़ते ही नहीं। पवित्र आत्मा को केवल परमेश्वर का वचन चाहिए। इस वचन को जितना खाओगे उतना भरे जाओगे, जितना इस बीज को खाओगे उतना भरे जाओगे, उतना परिपूर्ण होते जाओगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। यीशु आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, इस्तेमाल करेगा आपको अद्भुत रीति से, अगर उसके वचन को इंपॉर्टेंस दोगे। वचन में लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है, और ये वचन यीशु है। ये वचन यीशु है। इस वचन को जब इंपॉर्टेंस देते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है। अगर नहीं देते, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। आज बड़ी बड़ी सभाएं होती है, वचन का प्रचार ही नहीं होता। चर्चेस लगते हैं केवल वर्शिप 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 कर रहे हैं, वचन का प्रचार ही ठीक से नहीं हो रहा। और पास्टर कहते हैं पास्टर साहब जल्दी खत्म कर देना वचन के प्रचार को। बीज चाहिए ही नहीं उनको। अंदर जो आत्मा होगा वो भूखा होगा। अंदर आत्मा को बीज चाहिए। जब बीज दोगे तो आत्मा काम करेगा आपके जीवन में। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा को जो है पुराने नियम में स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। पवित्र आत्मा को पुराने नियम में स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। वो क्यों? मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चलूंगा ताकि आप सीखते चले जाओ। और जो अभी तक आपने सीखा है यह पवित्र आत्मा के विषय में केवल एक सैंपल है। जो आपने अभी तक सीखा है वो पवित्र आत्मा के विषय में केवल सैंपल है। आगे बहुत कुछ बाकी है जो आने वाले दिनों में मैं आपको और ज्यादा प्रचार करके सिखाने जा रहा हूं। ध्यान रखना। तो ये चीज यहां बताई जा रही केवल ये सैंपल है, ये ट्रेलर है जो आप सुन रहे हो, केवल ट्रेलर है। अभी तो आगे पूरी मूवी बाकी है जो आपके जीवन का निर्माण करेगी। वैसे ही पुराने नियम में पवित्र आत्मा को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। कहां पर? उसके लिए खोले नीति वचन अध्याय उसके 8 उसके पद 23 को पढ़े, क्या लिखा है। सुलेमान ने इस बात को बताया। नीति वचन अध्याय 8 उसका पद 23 पढ़े, क्या लिखा है। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। हाँ, एक बार आगे दोबारा पढ़े। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। ठहराई गई हूँ। ये किसके विषय में बात कर रहा है सुलेमान? ये बुद्धि के विषय में बात कर रहा है। सुलेमान बुद्धि के विषय में बात कर रहा है, यानी बुद्धि को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वो प्रस्तुत कर रहा है एक स्त्री के रूप में, सुलेमान बता रहा है। उसके बाद इसके 9 के 23 में भी लिखा है कि बुद्धि देने वाली आत्मा, बुद्धि देने वाली आत्मा, ध्यान समझे, बुद्धि देने वाली आत्मा, बुद्धि देने वाला आत्मा नहीं, बुद्धि देने वाली आत्मा स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। वो बुद्धि देने वाला आत्मा नहीं, बुद्धि देने वाली आत्मा है। और यशाया उसके 11 के 2 में भी जिक्र है पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस हैं। और जैसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 7 दीपक, 7 आंखें, 7 आत्माएं, वो मिनोरों के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर की आत्मा है तो पूरी पृथ्वी पर भेजी जाती है। वैसे ही यशाया 11 के 2 में लिखा है सबसे पहले बुद्धि का आत्मा, और सुलेमान उसी बुद्धि के आत्मा को यानी परमेश्वर के आत्मा को यहां पर बता रहा है, वो समझा रहा है। और एक और वचन खोले जो आपको और ज्यादा नजदीक लेके आएगा कि क्यों पवित्र आत्मा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है बाइबल में। निर्गमन अध्याय 28 उसके पद 3 को पढ़े, क्या लिखा है। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया। बुद्धि देने वाला आत्मा नहीं, बुद्धि देने वाली आत्मा। यहां पे स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी पवित्र आत्मा को यहां पर एक स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। बुद्धि देने वाली आत्मा, यानी जितना तुम्हें इस तंबू के अंदर जितना भी तुम्हें फर्नीचर बनाना है तुम ऐसे नहीं बना सकते।
तुम इतने कैपेबल नहीं हो, मैं तुम्हें बुद्धि देने वाली आत्मा दूंगा। बुद्धि देने वाली आत्मा, जब बुद्धि देने वाली आत्मा आएगी तब उस फर्नीचर को तुम बना पाओगे, उन सारी चीजों को बना पाओगे। और पुराने नियम में इसको इस तरह कह के प्रस्तुत किया गया। एक वचन और जहां पर व्यवस्था विवरण अध्याय 34 उसके पद 9 में लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। बुद्धिमानी की आत्मा से, बुद्धिमानी का आत्मा से नहीं, यहां फिर से वहां पर स्त्रीलिंग वाला वर्ड यूज किया गया है। बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण था, यह चीज बात यहां पर बताई गई है। और इसको स्पिरिट ऑफ विजडम भी कहते हैं, जो हम यशाया 11 के 2 में पढ़ते हैं। इसको स्पिरिट ऑफ विजडम भी कहा जाता है। इस बात को हमें समझना है। और आपको जान के हैरानी होगी, जैसे मैंने बताया शेकीना महिमा को भी जो परमेश्वर की शेकीना महिमा थी, जो परमेश्वर सिनै पर्वत पे जब धुएं में आग में उतरता था, और परमेश्वर का मंदिर जब धुएं में भर जाता था, और इजरायलियों के आगे आग का खंभा चलता था, पवित्र आत्मा का बादल होता था, इसको शेकीना महिमा कहते थे। और यहूदी लोग इसी को माना करते थे। एक कुंवारी कन्या भी है जिसको सियोन की पुत्री भी कहा गया है, पवित्र आत्मा को सियोन की पुत्री भी कहा गया है। और साथ ही साथ इसको सियोन की पुत्री कहने के साथ साथ एक उड़ती हुई चिड़िया के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है पुराने नियम के अंदर। और यहूदी लोग इस बात को माना करते थे, और ये चीज यहां बताई गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो रूहा खाकोदेश जो वर्ड आपने पढ़ा है, जिसके बारे में मैंने बताया, हिब्रू की जो टर्म है पवित्र आत्मा के विषय में जो बोला गया रूहा खाकोदेश, ये भी जो है एक फेमिनाइन वर्ड है। ये भी एक फेमिनाइन वर्ड है, यानी इसके लिए भी स्त्रीलिंग का ही इस्तेमाल किया गया है। स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। और ये चीज बताई गई है, यानी फीमेल जेंडर बताया गया है यहां पर फीमेल जेंडर बताया गया है। और आपको जान के एक और जगह पे हैरानी होगी, जब यूहन्ना 14 को आप पढ़ते हैं, और यीशु मसीह ने बोला मैं चाहता हूं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, यानी कंफर्टर भेजूंगा। उसके लिए भी जो वर्ड यूज हुआ है कंफर्टर, जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब भी होता है एक तरीके से स्त्रीलिंग वर्ड है, यानी फीमेनाइन वर्ड है। ये भी स्त्रीलिंग वाला एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी पवित्र आत्मा को उसने सहायक कहा, एक कंफर्टर कहा, इसके लिए भी स्त्रीलिंग वाला वर्ड यूज किया गया है ग्रीक टेक्स्ट में। और बताया गया है, यानी पवित्र आत्मा जो है एक स्त्री के रूप में भी चित्रित किया गया है बाइबल के अंदर। उसके बाद हम आगे जब समझें तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी और बातें समझनी पड़ेगी कि पवित्र आत्मा में जो है, पवित्र आत्मा कैरेक्टरिस्टिक होता है। पवित्र आत्मा के अंदर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा में पुरुष का भी कैरेक्टर है और स्त्री का भी कैरेक्टर पाया जाता है। पवित्र आत्मा में पुरुष और स्त्री दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंदर पिता और माता दोनों का स्वभाव है। इसीलिए तो परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है, वरना परमेश्वर को कैसे पता था स्त्री मुझे कैसे बनानी है। परमेश्वर के अंदर पिता और माता दोनों का स्वभाव है। इसीलिए यीशु ने कहा, वहां परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छुपाती है, वैसे मैं तुम्हें छुपाता हूं, मैं तुम्हें संभालता हूं। यानी परमेश्वर में पिता और माता दोनों का स्वभाव है, दोनों का स्वभाव है। यह चीज यहां बताई गई है। और साथ ही साथ आपको समझने की जरूरत है, पौलुस जो था उसको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, सब कुछ क्लियर था। इसलिए जब पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में उसने बात करी पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में, तो उसने पहला ही वरदान बुद्धि का वचन वाला शब्द इस्तेमाल किया। बुद्धि का वचन वाला शब्द इस्तेमाल किया उसने, पहला ही वरदान उसने बुद्धि कह के प्रस्तुत किया है। वो जानता है इस बात को, क्योंकि परमेश्वर के अंदर एक पिता और एक माता दोनों का स्वभाव है। और पवित्र आत्मा किसी पुरुष में आता है तो उसके साथ उसी प्रकार से उसको सिखाता है, चलाता है, और किसी स्त्री में आता है उसको उसी प्रकार से चलाता है और सिखाता है। कोमल स्वभाव है पवित्र आत्मा का, कोमल स्वभाव है। जो गलातियों उसके 5:23 में आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, जिसमें जिक्र है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, दीनता। ये पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, 9 फल हैं, ये पूरी तौर से इस बात को प्रस्तुत करते हैं, जैसे जो अच्छी महिलाएं होती हैं, जो अच्छी महिलाएं होती हैं, एक एवरेज महिलाएं होती है, पुरुषों के मुकाबले वो कोमल होती हैं, वो नम्र होती हैं। वो जैसे बच्चे को दुख होता है वो रोने लग जाती हैं, बच्चा नहीं आता तो उनको दुख हो जाता, चिंता हो जाती है, वो फोन करने लग जाती हैं, वो परेशान हो जाती है। जैसे हमने सुना कबूतर के स्वभाव को, वैसे ही पवित्र आत्मा का स्वभाव है, पवित्र आत्मा का वैसे ही स्वभाव है। तो स्त्री के अंदर जो स्वभाव पाए जाते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के अंदर भी वो स्वभाव पाए जाते हैं। यानी पवित्र आत्मा जो है उसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के स्वभाव पाए जाते हैं। परमेश्वर के अंदर पिता और माता दोनों के स्वभाव हैं। मैं सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो खूब लड़ाई झगड़ा करती है, दंगा फसाद करती है, मारपीट करती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अच्छी महिलाओं की बात कर रहा हूं, जिनके अंदर ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, उनके अंदर अच्छा स्वभाव उनका होता है।
ये चीज मैं बता रहा हूं। इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा जब पुरुषों में आता है तो उनको उसी हिसाब से सिखाता है, तैयार करता है, और जब स्त्रियों में आता है तो उनको उसी हिसाब से एक अच्छा स्वभाव देता है, उसी हिसाब से उनको ऑपरेट करता है। पवित्र आत्मा के स्वभाव को आज हमने जाना कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है। नए नियम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा भी कहा गया है और उसको एक बुद्धि देने वाली आत्मा भी कहा गया है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर के आत्मा में दोनों स्वभाव पाए जाते हैं, ये दोनों ही स्वभाव मिलते हैं परमेश्वर के आत्मा में। ये पवित्र आत्मा है जिसके बारे में आप जाना आपने। उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूं, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। जो बुद्धि देने वाली आत्मा जिसका मैंने जिक्र किया है, जो फर्स्ट सेंचुरी में जो चर्चिस थे, पहली सेंचुरी में जो चर्चिस थे, वो इस बात पर बिलीव किया करते थे। जो बातें आज जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, जो फर्स्ट सेंचुरी के जो अर्ली फादर्स थे वो भी इस बात को माना करते थे, वो भी बिलीव किया करते थे। एक वचन खोले मेरे लिए, वहां से हम शुरू करते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसके पद 18 को पढ़े, क्या लिखा है। नीति वचन अध्याय 3 उसका पद 18। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसे पकड़े रहता है वह धन्य है। हाँ, लिखा है यहाँ पर, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और उसको पकड़े रहती है, वह धन्य है। यानी बुद्धि को जो ग्रहण कर लेता है, बुद्धि क्या है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है, जो इसको ग्रहण कर लेता है उसके लिए जीवन का वृक्ष बन जाती है, जीवन का वृक्ष। और आपको जानकर हैरानी होगी, जितने यहूदी लोग थे वो जीवन का वृक्ष, जो अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष था, वो मानते हैं और मानते आए हैं कि जीवन का जो वृक्ष था वो जैतून का वृक्ष था। जो अदन की वाटिका में था वो जैतून का वृक्ष था। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो इस बात पर मैं भी प्रमाणिक तौर से आपको नहीं कह रहा, लेकिन जो यहूदी लोग माना करते थे मैं उस बात को बता रहा हूं। लेकिन आपको सच में जान के हैरानी होगी कि जैतून के तेल को पवित्र आत्मा के रूप में बाइबल में प्रस्तुत किया गया है। जैतून के तेल को बाइबल में पवित्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जब हिब्रू भाषा में जैतून को हम पढ़ते हैं तो जैतून का मतलब होता है शिमेन, शिमेन होता है इसका मतलब, और इसका जो एक्चुअल हिंदी मीनिंग है उसका मतलब है चमकना। जैतून को हिब्रू में शिमेन कहा जाता है, जिसका मतलब है चमकना। जैसे पहले के समय में जो राजा होते थे, जो इजराइल में राजा बनाए जाते थे, और जितने याजक होते थे, जब उनका अभिषेक किया जाता था तो दोनों का अभिषेक जैतून के तेल से ही होता था। और बाइबल में जैतून के तेल को पवित्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। और दोनों का अभिषेक जब होता था तो जैतून के तेल से ही किया जाता था। और जो राजा होते थे, राजाओं का अभिषेक होता था, जो राजाओं का अभिषेक होता, उनके सर पे जो मुकुट रखा जाता था या पगड़ी रखी जाती थी, वहां पर एक साइन होता था, एक हिब्रू का एक शब्द था, एक साइन होता था, जो साइन देखने में एक चिड़िया के पंख फैलाए जैसे आकार का होता था। चिड़िया के पंख फैलाए आकार के जैसा, यानी तुम पर पवित्र आत्मा उतर रहा है या पवित्र आत्मा से तुम भरे जा रहे हो। जब वो जैतून का तेल डाला करते थे, और ऐसे ही याजकों का अभिषेक होता था, जो याजक होते थे उनका भी ऐसे अभिषेक होता था। और याजकों का जब अभिषेक होता था तो जब उन पर तेल डाला जाता था, तेल डालने के बाद उनको जो है अभिषिक्त ठहराया जाता था, अभिषिक्त ठहराया जाता। और यीशु के ऊपर जो पवित्र आत्मा था वो एक शारीरिक रूप में उतर गया था, शारीरिक रूप में उतर गया था। और फर्स्ट सेंचुरी के चर्चिस भी इस बात को माना करते थे। और निर्गमन उसके 28-41 को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा, हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक कर। परमेश्वर ने मूसा को कहा, हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक कर, यानी उनका ऑर्डिनेशन कर, उनको अपॉइंट कर। और क्या कर, जो हिब्रू में शब्द इस्तेमाल किया गया है वो अभिषेक करने के लिए, उसका मतलब वहां पे गया है मशाक। उसका जो मतलब है, हिब्रू में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब मशाक। मशाक का मतलब होता है रगड़ना या मलना। तो जब याजकों का अभिषेक किया जाता था, जो तेल उन पे आता था उसको रगड़ा करते थे, हाथ से रगड़ा करते थे। जो महायाजक होते थे वो हाथ से रगड़ा करते थे। उन पे जब तेल डाला करता, तेल बह के नीचे नहीं गिरता था, उसको मल दिया करते थे पूरी बॉडी पे, जिससे जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो उस समय जो याजक था वो इजरायलियों से और सभा के लोगों से उससे ज्यादा चमका करता था, वो अलग ही शाइन करता था, जिससे वो परमेश्वर का अभिषिक्त कहलाता था, परमेश्वर का अभिषिक्त कहलाता था। इसीलिए जब उस पर तेल डाला जाता था तो हिब्रू में जो शब्द इस्तेमाल हुआ अभिषेक के लिए, उसका मतलब है मशाक। मशाक का मतलब होता है रगड़ना। तेल डाल के उनके ऊपर उनको रगड़ दिया करते थे, जिससे वो चमके। और जब ऐसे ही जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भरे जाते हो, आप चमकते हो, आप चमकते हो, आप शाइन करते हो, आप चमकते हो और शाइन करते हो। इस बात को समझना। और जो पवित्र आत्मा है वो कोई सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है, कोई सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। जो सेवा टहल करने वाली आत्मा, उनको स्वर्गदूत बताया गया बाइबल में। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है,
वो परमेश्वर का आत्मा है। जितनी अथॉरिटी परमेश्वर की है उतनी अथॉरिटी पवित्र आत्मा की भी है। वो कलीसिया का बॉस है, ये चीज बताई गई है। इसलिए जब अभिषेक किया जाता था इस प्रकार होता था। वैसे इस अभिषेक के विषय में कुछ थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ा सा और साथ साथ बता दूं, थोड़ा सा समय और अब मैं आप लोगों को लूंगा, लेकिन आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। भजन संहिता 23 में दाऊद इस बात को कहता है, भजन संहिता 23 के अंदर 23 के 5 में, कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद ने यहां पर, जो डेविड इजराइल का किंग था, उसने परमेश्वर को यहां पर एक गडरिया के रूप में, एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया है। एक गडरिया के रूप में, एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया है और अपने आप को एक भेड़ के रूप में प्रस्तुत किया। उसने बोला तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, एक बहुत बड़ा रहस्य था। इजराइल के अंदर जब गर्मियों का समय होता था, जो चरवाहे, जो गडरिया होते थे, जो भेड़ों को लेके जाया करते थे चराने के लिए, उस समय जो भेड़ें होती थी, गर्मी की वजह से उनके ऊपर जो है मक्खी आके बैठ जाती थी। मक्खियां आके उनके सर पर बैठ जाया करती थी और अंडे देती थी, जिससे उनके सर में खुजली होना शुरू हो जाती थी और वो परेशान हो जाती थी, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी। जो भेड़ें थी वो क्या करती थी, दीवार से अपने सर को या पत्थर से अपने सर को रगड़ती थी कि खुजली मिटे, खुजली मिटे। और ऐसा कर करके कई बार इतनी उनको इरिटेशन होती थी, रगड़ रगड़ के उनका सर छिल जाता था, खून निकलना शुरू हो जाता, वो लहूलुहान हो जाती थी और मर जाती थी। तो गडरिया क्या करते थे गर्मियों के समय में, जैतून का तेल लेके ऑलिव ऑयल लेके उनके सर पे मल देते थे। गर्मियों में उनके सर पे मल दे, उनकी नाक में लगा देते थे, उनके सर पे मल देते थे, ताकि मक्खियां जब उनके सर पे बैठे और अंडे दे तो अंडे फिसल फिसल के गिरे, अंडे फिसल फिसल के गिरे, वो उनके सर पे ना रहे, उनके सर पे ना रहे, वो फिसल फिसल के गिर जाएं। और आपको जान के हैरानी होगी, जैसे स्वर्गदूतों के ऊपर जो प्रधान ठहराए गए हैं, मुख्य प्रधान स्वर्गदूत ठहराए गए हैं, जैसे इसमें मिकाएल है, जिब्राइल है और कई स्वर्गदूत हैं, जिनके विषय में आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन वैसी जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रधान ठहराए गए हैं, और दुष्ट आत्माओं के केवल 4 ही प्रधान हैं। 4 दुष्ट प्रधान आत्माएं हैं जो पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट करती हैं, जो शैतान के द्वारा ऑपरेट होती है, शैतान के आदेश का पालन करती हैं। ये 4 ही हैं। उनमें से एक है बालजबूब। जो बालजबूब है, ये दुष्ट आत्मा, इसके विषय में कहा गया है, इसको लॉर्ड ऑफ फाइल्स कहा जाता है, यानी मक्खियों का देवता कहा जाता है। इसको मक्खियों का देवता कहा जाता है। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं उनके ऊपर जो 4 प्रधान हैं, उनमें से बालजबूब है, जिसके जो दुष्ट आत्माएं जितनी उन सबका प्रधान है, और इसको मक्खियों का देवता कहा जाता है। आपको समझना पड़ेगा यहां क्या चीज समझाई जा रही है। मक्खियों का देवता कहा जा रहा है। और क्या होता है, जब अभिषेक आपको मिलता है, परमेश्वर के अभिषेक से भरे जाते हो आप, पवित्र आत्मा मिलता है, जैसे मक्खियां आती हैं, मक्खियां आके भेड़ों को तंग करती थी, वैसे ही ये दुष्ट आत्मा आती है, आपको नेगेटिव थॉट्स डालेंगी, नेगेटिव विचार डालेंगी, लड़ाई झगड़े की भावना डालेंगी, गंदी गंदी बातें डालेंगी, नशा कर ले, जुआ खेल ले, इसको मार दे, इसको पीट दे, सब कुछ कहेंगी, वह विचार कर ले, वो थॉट्स डालेंगी। लेकिन अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक का तेल मला हुआ है, वो डालेंगी, लेकिन फिसल फिसल के गिर जाएगा, आपके ऊपर काम ही नहीं करेगी, आपके ऊपर वो चीज काम ही नहीं करेगी, वो काम कभी नहीं करेगी आपके ऊपर। ये चीज आपको समझनी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही सबोदेशक के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात लिखी हुई है। सबोदेशक अध्याय 10 उसके पद 1 में लिखा है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बासने लगता है। यहां समझाया गया, ध्यान से समझना, लिखा है मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बासने लगता है। जो गंदी का तेल होता था, बहुत महंगा तेल होता था, जो गंदी का तेल होता था, एक महंगा तेल होता था, और ये जो तेल होता था, इसके अंदर चिपचिपापन होता था और ये बड़ा मीठा होता था। ये तेल जो होता था, ये चिपचिपा होता था, बड़ा मीठा होता था, इसलिए और इसमें खुशबू निकलती थी, इसमें से खुशबू निकला करती थी, और जैसे ही इसमें खुशबू निकला करती थी, मक्खियां अट्रैक्ट हो जाती थी। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। मक्खियां अट्रैक्ट हो जाती थी और वो आके जहां ये तेल होता था, वो आके तेल पे बैठ जाया करती थी, और तेल पे जब ये आके बैठ जाया करती थी, तो उसके बाद क्या होता था, ये उसी तेल में चिपचिपे में फंस जाती थी, उसी तेल के चिपचिपे में इनके पैर फंस जाते थे, और ये वहीं पर दम घुट के मर जाया करती थी, और तेल सड़ने और बासने लगता था, ये सड़ने और बासने लगता था। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, जो ऑयल है वो बदबू मारता था। क्यों? क्योंकि मक्खियां जो है उस तेल में आके चिपक के वहीं पर फंस गई और वो मर गई, जिससे तेल बदबू मारने लगा।
यानी इसका मतलब है अगर अपने अभिषेक को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आपको खुद अपने अभिषेक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये दुष्ट आत्माएं आएंगी। जैसे गंदी के तेल में मक्खियां आती थी, चिपक जाया करती थी, उसके बाद वहीं फंस के सड़ जाती थी, मर जाती थी और बदबू आती थी, वैसी दुष्ट आत्मा आएंगी आपके जीवन में। अगर अपने अभिषेक को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपके जीवन में आके आपको बदबूदार बना देंगी, आपको नशेड़ी बना देंगी, जुआरी बना देंगी, व्यभिचारी बना देंगी, खून खराबा करने वाली बना देंगी, आपको पाप में धकेल देंगी, अपने आप पाप में धकेल देंगी। आपको अपने अभिषेक को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और पाप से खुद को बचा के रखना पड़ेगा। अगर वो तेल ढक के रखा जाता था तो कोई भी मक्खी उसके अंदर नहीं जाती थी, लेकिन जब वो खुला रहता था तो आके अंदर बैठ जाया करती थी और वो महंगा तेल बर्बाद हो जाता था। वैसे अभिषेक को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, फास्टिंग नहीं करोगे, परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, स्पिरिचुअल फेलोशिप में नहीं रहोगे, होली लाइफ नहीं जियोगे, तो ध्यान रखना आप अपने अभिषेक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस अभिषेक के साथ खिलवाड़ शाऊल ने किया वो पवित्र आत्मा उठ गया, वैसे ही अगर आपने अपने अभिषेक के साथ खिलवाड़ किया वो उठ जाएगा, वो चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं आपके जीवन में, रहेगा नहीं आपके जीवन में। और वैसे ही बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, मसीह जवान बच्चे, जवान लड़के, जवान लड़कियां, वो क्या होता है बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, बाहर वालों के लिए अट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए एक वचन खोलिए, श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 उसके पद 3 को पढ़ें। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 उसके पद 3। यहां पे इंग्लिश की बाइबल से मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, इंग्लिश की बाइबल से। वहां पे इंग्लिश की बाइबल में इस प्रकार लिखा, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको वो चीज लिखा, अभिषेक का तेल तुम पर डाला गया है और इस कारण कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। ये इंग्लिश की बाइबल में ये वर्ड यूज हुआ है, हिंदी में नहीं। वहां पे जो है ट्रांसलेट जो की गई है, ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए लिखा है इंग्लिश में, अभिषेक का तेल तुम पर डाला गया इस कारण कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। बहुत से जवान कहते हैं मैं बड़ा हैंडसम हूं, ध्यान से मेरी तरफ देखें, बहुत से जवान कहते हैं मैं बड़ा हैंडसम हूं, मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूं, मैं बड़ा नॉलेजेबल हूं, इसीलिए लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, मेरे लिए मरी जा रही हैं, मेरे लिए नशे काट रही हैं, मेरे लिए जान देने को तैयार हो रही हैं। वैसी लड़कियां कहती हैं ये लड़का तो मेरे लिए मरा जा रहा है, पास्टर जी मेरे पीछे पीछे आता रहता है, मुझे तंग करता रहता है, मेरे पीछे लगा रहता है, मैं क्या करूं, ये सुसाइड करने की बातें करता है। तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए नहीं आ रहा, तुम इतने हैंडसम हो इसलिए नहीं आ रहा, तुम इतने टैलेंटेड हो इसलिए नहीं आ रहा, वो इसीलिए आ रहा क्योंकि तेरे सर पे अभिषेक का तेल मला गया है, तेरे सर पे अभिषेक है पवित्र आत्मा का, इसीलिए लड़कियां तेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होता है, मसीह भी और गैर मसीह भी सारे अट्रैक्ट होते हैं, सारे अट्रैक्ट होते हैं उस अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के ऊपर। जब वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होता है तो जितने नॉन क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन सारे अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन उनके अंदर आती है, उसकी बातों को सुन के उससे मिलके अट्रैक्शन होती है, मन करता है उससे मैं बात करती रहूं, बात करता रहूं, मन करता है उससे मैं मिलता रहूं, मैं मिलती रहूं। अट्रैक्शन ये क्या है? ये उस अभिषेक जो आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तुम हैंडसम नहीं हो इतने, तुम अप्सरा नहीं हो और तुम बहुत खूबसूरत नहीं हो, ये इस कारण तुम्हारे साथ हो रहा है। इसीलिए अपने अभिषेक को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए व्यभिचार की परीक्षा जब आती है तो बहुत सारे जवान गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, प्यार मोहब्बत के संसारिक जाल में फंस जाते हैं। संसारिक जाल जो शैतान का बनाया हुआ ट्रैप करने वाला आपके अभिषेक को खराब करने के लिए आता है, आपको बोलेगा हाँ रिलेशनशिप में इसके साथ आ जा, इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। आपके अभिषेक को दुष्ट आत्मा बिगाड़ना चाहती है, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, आपको खत्म करना चाहती है, आपको बहकाएगी, फुसलाएगी, आपको बहलाएगी और फुसलाएगी और आप बहक जाओगे। व्यभिचार की परीक्षाएं आपके जीवन में आ जाएगी और आप गिर जाओगे आत्मिक जीवन में, फिर उठ नहीं पाओगे। एक बार गिर गए, उठना बड़ा भारी हो जाएगा। तो अपने अभिषेक के साथ खिलवाड़ ना करें जवान मसीह बच्चे, मसीह जवान जितने हैं, लड़कियां और लड़के, कोई भी अपने अभिषेक के साथ खिलवाड़ ना करे, गलती ना करे। कोई अट्रैक्ट हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है, आप इतने खूबसूरत नहीं हो, आप इतने हैंडसम नहीं हो, इतने अच्छे पैसे आप नहीं कमाते हो कि लड़कियां इसीलिए आपके लिए मरी जा रही हैं। ये सच्चाई है, इस कारण से ये दिक्कतें होती हैं। इसीलिए अपने आप को, अपने अभिषेक को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट नहीं किया आपका अभिषेक खराब हो जाएगा, आप में से बदबू आएगी। आप मसीह में तो रहोगे लेकिन चर्च में भी आओगे तो भी आपके मुंह से गाली निकलेगी। अब व्यभिचार करोगे, अब जुआ खेलोगे, अब नशा करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, सारे गंदे काम करोगे, सुबह से शाम तक इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी चुगली और उसकी ये लगे रहोगे, उससे बाहर ही नहीं निकलोगे। क्यों? आपका अभिषेक बिगड़ रहा है। जो मक्खियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपके ऊपर आ गई, बैठ गई हैं। क्यों? खुला हुआ है ढक्कन, तेल का ढक्कन खुला हुआ है। आप प्रेयर करते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते नहीं, तो आप
आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है। जब प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो गड़बड़ियां होंगी। ये कारण से गड़बड़ियां होती हैं, ये कारण से दिक्कतें होती हैं लोगों के जीवन में। इसीलिए इस बात को ध्यान दे, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम तभी करेगा जब अपने स्वभाव को कबूतर की तरह करोगे। कबूतर विरोध नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। उसके सामने उसके बच्चे मर रहे होते, कट रहे होते हैं, वो तब भी कुछ नहीं कहता। वैसे ही पवित्र आत्मा के देखते हुए कलीसियाओं में सताव होता है, सब कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा हस्तक्षेप नहीं करेगा। यीशु काम में बिजी है। अब बात है ससुर जी की, यानी परमेश्वर की। वो हस्तक्षेप करेंगे और वचन में लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। इसीलिए वचन लिखा गया है, जब पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। उसका हाथ इतना बलवंत है, अगर उसने एक बार लगा दिया तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। वो महान परमेश्वर है। इसीलिए आज अपने जाना इस विषय में, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, जब 7 कलीसियाओं को अभिवादन दिया गया तो क्या बोला गया, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यह चीज बोली गई। यीशु बात नहीं कर रहा, परमेश्वर बात नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा कलीसिया का चीफ और बॉस कौन है, पवित्र आत्मा बात कर रहा। लिखा है इसलिए जिसके सुनने के कान है वो सुन ले कि आत्मा तुमसे क्या कहता है, कलीसियाओं से क्या कहता है। हे जवानों, अपने आप को बचाओ, पाप में मत जाओ, परीक्षाओं में मत पड़ो, खुद को संभालो। अगर नहीं संभाला, पैर फिसला और तुम गए, तुम्हारा अभिषेक, तुम खिलवाड़ कर दोगे, वो अभिषेक उड़ जाएगा, तुम पाप में चले जाओगे। इसीलिए अपने जीवन को बचाएं, और अगर आपने नहीं बचाया तो सड़ा गला आपका जीवन होगा। आत्मिक दशा में आप मरे हुए होगे, पवित्र आत्मा आप पर आएगा ही नहीं। चर्च में आप बैठोगे, देखो मरी हुई दशा में व्यक्ति जो होता है चर्च में बैठता है, वर्शिप कैसे करता है, होठों से ना गीत गाएगा ना कुछ। ये मरी हुई दशा में है, एनर्जी के साथ आराधना ही नहीं करते। जो एनर्जी के साथ एक्टिव होकर वर्शिप करते हैं वो जीवित हैं, वो आनंदित होकर आराधना करते हैं। लेकिन मरी हुई दशा में ना ताली बजती है, ना गीत गाए जाते हैं, बस उबासियां ऐसे करते रहते हैं। इसीलिए आज वचन को आपने जाना और सीखा कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा के विषय में आपने जाना, परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ये तीनों त्रिएक परमेश्वर है और तीनों की उपस्थिति में सारे काम होते हैं। तो इसी पवित्र आत्मा के विषय में अगर डिटेल में आपको सीखना है तो उसके लिए आपको स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। स्वर्ग में जा ही देख के आप सीख पाओगे, वैसे नहीं। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हारी भविष्यवाणी अधूरी है। जब वो सर्वसिद्ध आएगा सब कुछ अधूरापन मिट जाएगा, जो धुंधला है वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जब स्वर्ग जाएंगे तभी क्लियर होंगे। यहाँ रहते हुए जितना परमेश्वर चाहता है केवल उतना ही हम सीख लें, इस बात को ध्यान रखें। तो आज हमने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कुछ जाना, तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।